अधूरा तो न था। बस सभी कुछ तो लगा दिया हमने इस घर पे। कोई बात नहीं, घर तो हो गया ना अपना। अब तुम्हारी दिली मुराद तो पूरी हो गई ना। डैडी को लेने तुम्हें जाना पड़ेगा। हाँ ना, वो दुबई में टीचर्स की वैकेंसीज का इश्तिहार है उसमें। ये क्या हरकत है? क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? वो खुद मेरी बीवी को मोबाइल पे मैसेज करके कहती है कि आप अपने बंदे को उठा के ले जा। सारे मोहल्ले वाले को आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तुम ही मुझे कहना, वक्त बाप को ना समझाना कुछ भी, और मुझे कोई परवाह नहीं है लोगों की। अच्छा क्या हो गया तुम्हें? बच्चे हैं, अपनी इज्जत का ख्याल करो। लकी, हो गई इंक्वायरी? हाँ, काफी हेक्टिक रहा टूर। अच्छा, कैसी रही इंक्वायरी रिपोर्ट? वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा था। मगर मैंने देख ली है रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? वही जो अराइवल से आपके साथ निकली। कुछ और भी देखा दीवाना करे हो, कुछ और भी दिल को दीवाना करे। खैरियत वासफ साहब? जी बिल्कुल खैरियत ही है। आप यहाँ बैठे हैं? हाँ, बस वो बड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी अंदर मुझे, बस बेचैनी सी थी तो
सोचा कि बाहर आ जाऊं थोड़ी देर के लिए। आप नए नए नवासिफ साहब, शुरू में ऐसे ही होता है, नींद नहीं आती, सोने के लिए खुद से जंग करना पड़ती है। चलिए उठिए, वरना सुबह स्कूल में सुस्ती महसूस करेंगे। मैं तो आप पे हैरान हूँ, 17 साल से आप यहाँ हैं, मेरी तो 4 हफ्तों के बाद ही हालत बुरी हो गई। 6 बेटियों का बाप हूँ वासिफ साहब। इस गरीबुल वतनी में 4 खून के घर का कर चुका हूँ, 2 रह गई हैं। बेटा अजीब एक है, सबसे छोटा, अभी 10वीं जमात में पहुंचा है। जब मैं नया नया यहाँ आया था तो घर को याद करके बच्चों की तरह रोता था, अब दिल पत्थर हो गया। चलिए मेरे ख्याल में चलते हैं अंदर, कोशिश करते हैं सोने की, नींद आ ही जाएगी। चलिए आइए आइए। बड़ा दबदबा था धनियाल साहब का अपने बीवी बच्चों पर। 20 ग्रेड के अफसर, बड़ी धाक थी मातहतों पर दफ्तर में। सरकारी गाड़ी, सरकारी ड्राइवर, गाड़ी दफ्तर की सीढ़ियों के पास जाकर रुकती। धनियाल साहब गाड़ी से उतरे नहीं, इधर से सलाम, उधर से सलूट, यस सर, जी सर, ब्रीफ केस उठाने के लिए चपरासी हाजिर, एक इशारे पर चाय कॉफ़ी मौजूद। बड़ी धाक थी धनियाल साहब की जनाब। दौरान मुलाजमत ऐसा ही होता है धनियाल साहब, लोग आसमान पर चढ़ा देते हैं। अच्छा नहीं होता सिद्दीकी साहब। 40 साल मुलाजमत की, 2 बेटे थे, दोनों को आला तालीम दिलवाई, बाहर भेजा, बड़े बड़े ख़ानदानों में शादियां की। रिटायरमेंट के बाद बेटों में अपने असासे तकसीम कर दिए। सोचा कभी एक के पास रहेंगे, कभी दूसरे के पास रहेंगे, और अल्लाह अल्लाह करेंगे और चुपके अपने गुनाह बख्शवाएंगे। चुपके खूब कहा आपने। अब आगे की सुनिए। छोटे बेटे की बीवी ने धनियाल साहब को आंखें दिखाई तो बड़े बेटे के घर आ गए। बड़े की बीवी ने नाक भौं चढ़ाई तो छोटे के पास चले गए। अब आलम यह है साहब के धनियाल साहब गेंद बने हुए हैं, एक हिट करता है तो दूसरे के पास, दूसरा हिट करे तो पहले के पास। छोटे की बीवी कहती है बुढ़ा साइको है। धनियाल साहब बड़े बेटे के घर आते हैं तो उसके बीवी बच्चे आते जाते कहते हैं बुढ़ा पागल है। क्या मैं आपको पागल दिखाई देता हूँ? बताएं। नासिर भाई कहाँ घूम आए? वहाँ एयरपोर्ट पे तो पूछ ही नहीं सकता। अरे सईद साहब, यही दुबई, सिंगापुर, जोहानिसबर्ग और फिर वापस। औरत ही बड़े काम की औरत थी, उसके जाने से ना मेरा काम बढ़ गया। बहुत स्मार्ट थी डॉर्थी, नो डाउट। ऐसे निकल जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह नासिर भाई कि उसे अपने फेस एक्सप्रेशंस पे फुल कंट्रोल था। बड़ी याद आती है डॉर्थी की। पता नहीं कहाँ चली गई। बच्चा अब ये भी अच्छा है तुम्हारे पास। अदनान, अरे बरखुरदार है ना, राइट है ना मेरा। वो आपने चीजों का फीडबैक देना। नहीं वो तो पता चलेगा। वैसे तुम्हारी चॉइस होती बड़ी ठीक है। अरे आपकी पसंद की होती। हाँ आऊंगी मैं, बस क्या करूं, फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं कैसी है तुम्हारी बहन? ठीक है। आजकल तो वो दिरहम जोड़ने में लगी हो। मुझे क्या पता? तुम्हें नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? आखिर बहन है तुम्हारी। छोड़े यार डैड, अपनी बात किया करें। ठीक है बेटा, अब अपनी बात कर लेते हैं। ये बताओ कौन सा सेमेस्टर चल रहा है तुम्हारा? 5th सेमेस्टर। इसके बाद? उसके बाद 3 और। फिर कहीं जॉब। कहाँ?
जहां बेटर अपॉर्चुनिटी मिली। माय डियर सन, एक बात बताऊं तुम्हें, अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, तलाश करनी पड़ती है, ग्रैब करनी पड़ती है। और मैं ग्रैब करूंगा अपने बेटे के लिए अपॉर्चुनिटी। अच्छा सुने, अगर कोई आ रहा हो तो एक दो जोड़े तो अच्छे से भिजवा दीजिएगा, और परफ्यूम भी। मैं नाम ना आमना आपा से पूछ के आपको टेक्स्ट कर दूंगी, ठीक है? और पापा मेरे लिए एक स्मार्टफोन। और अब अलती की तो भाई इतनी फरमाइश है, इतनी सारी चॉकलेट्स और 60 डोरा के जूते और बार्बी वाला बैग। अच्छा ठीक है भाई। वो लकी कहाँ है? ये रही। उधर उधर पापा, इधर हूँ मैं। अरे तुम्हें कुछ चाहिए बेटा? कुछ नहीं पापा। आई मिस यू पापा। आई मिस ऑल ऑफ यू हाँ, बेटा। सब खुश है यहाँ पे और सब ठीक ठाक है। आप अच्छा। बस अपना ख्याल रखें, ठीक है? तो फिर बात करेंगे बाद में। अल्लाह हाफिज। हाफिज पापा। लकी, क्या मसला है तुम्हारा? तुम्हें पता नहीं कितनी मुश्किलों से तो वो गए, और तुम आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू। तुम्हें क्या लगता है तैफी मिस नहीं करता, या अलती कम मिस करती है तुमसे, या मुझे नहीं कमी महसूस होती उनकी? लेकिन कोई जताता नहीं है तुम्हारी तरह। सॉरी मामा। ये लो बेटे, अम्मी को मेरा सलाम कहना और कहना कि दादा अबू कह रहे थे कि तकल्लुफ ना किया करें, ज्यादा रहमत ना किया करें, ठीक है ना? और ये लो तुम्हारी चीजी, और ठहरो एक मिनट, ये बहना को देना। अच्छा, खुद ना खा जाना, पूछ लूंगा। चलो जाओ और सीधे घर जाना, कहीं रास्ते में खेलने लग जाओ। हाँ। अरे चिंटू, ऐसे? वाह यार नाना, आपके तो बड़े मजे यार, बड़े नजराने शजराने। हाँ, अरे सभी ख्याल रखते हैं मेरा, कोई कुछ भेज देता है, कभी कोई कुछ भेज देता है। आप भी तो ख्याल रखते हैं लोगों का। बस कंपनसेट करने की कोशिश करता हूँ, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से। बच्चे बात यह है कि जिंदगी की गाड़ी सुबह खरामी से इसी तरह चलती है, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, समझे? खैर छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ माँ कैसी है, अब्बू कैसे हैं? अब्बा का ना पूछे यार नाना बस। क्यों? दामाद है मेरा वो। ढूंढेंगे अलती कहाँ छुपी है? हाँ? कहाँ है अलती? अलती हमारी बेटी शहजादी कहाँ आई? ये झुलिया हमने, झुलिया हमने अपनी बेटी को, है ना? वेरी गुड। चुप गई, कहाँ चुप गई? पापा से चुप सकती है? वासिफ साहब, वासिफ साहब, वासिफ साहब, चाय? हाँ। शुक्रिया। साहब, अब तो दिल लग गया होगा आपका यहाँ। अरे आप दोनों की मेहरबानी है, आप दोनों की वजह से मेरा ध्यान बटा रहता है। अरे छोड़िए वासिफ साहब, जब परदेश में रहने को दिल चाहे ना, तो सबको एक दूसरे का कंधा चाहिए होता है। ये बात तो है। ले लो, मुझे डायमंड रिंग दिखाएगा और इसका वजन करके बताएंगे।
लगेगा? बहुत अच्छा। इसकी 35 लगती है। हाँ। इसमें रियल एमराल्ड और डायमंड लगे हैं बहुत सारे। नो प्रॉब्लम। जी जी, चीज़ें मिल गई हैं, बच्चों की हैं, कुछ और फरमाइशें वो खुद ही आपको नोट करा देंगे। अच्छा, मेरे लिए ना एक ड्रेस वॉच भेज देना, ऑफिस जाती हूँ ना, मुझे ज़रूरत होती है। ऑफिस? हाँ, जॉब कर लिया ना मैंने। हाँ, पर क्यों? भाई सारा दिन घर में फारिग होती थी, करने को कुछ होता नहीं था, और आप भी तो यहाँ नहीं होते, तो मैंने कहा चलो कुछ मसरूफियत ही सही, और 2 पैसे ही आएंगे ना। अरे सफीना, पहले भी तो तुम अकेली होती थी। भाई 10 काम तो मुझे सिर्फ आप ही के करने पड़ते थे। अब जी ये शर्ट पहननी है, वो सॉक्स धोनी है, ये टाई इस्त्री करनी है, और फिर सुबह के नाश्ते में ये खाना है, दोपहर में बच्चों के लिए वो बनाना है, रात के खाने में अब साहब आ रहे हैं तो अब ये खाना है आपने। अब अच्छा है, एक वक्त बनाती हूँ और 2 दिन खाते हैं आराम से। कैसी बातें करती हो सफीना, मैं इतना दूर हूँ, तुम जॉब पे चली जाती हो, बच्चों का क्या हाल होगा? बड़े हो गए हैं मास्टर साहब, खुद मैनेज कर लेते हैं अब वो। अरे भाई, अलती तो छोटी है ना भाई, और वैसे भी वो लकी और तैफी से पहले घर आ जाती है। हाँ, मगर पता है हमारे यहाँ पे ये जो पड़ोसी है ना, रियाज साहब, बहुत अच्छे लोग हैं, और बेगम तो उनकी बहुत ही अच्छी हैं। 2 ही बेटे हैं उनके, दोनों बाहर होते हैं, और रियाज साहब सुबह से शाम तक अपने शोरूम पे, वो बेचारी अकेली होती हैं, बड़ा अच्छा ख्याल करती हैं। तो अलती स्कूल से आकर उन्हीं के घर रहती है जब तक कि लकी और तैफी नहीं आ जाते। देखो सफीना, सीधी सी बात है, तुम्हें जॉब नहीं करनी चाहिए थी, बच्चों को तुम्हारी जरूरत है भाई। अच्छा, अब तो कर ली मास्टर साहब, और वैसे भी कोई मसला नहीं हो रहा, घर भी बेहतरीन चल रहा है, और बच्चों को भी कोई मसला नहीं है, और वैसे भी 4 पैसे ही आ रहे हैं ना, कोई मसला नहीं है। अलती उठ जाओ, तुम्हारे बहन भाई आ गए हैं। अलती उठ जाओ, बहन भाई आ गए हैं आपके, उठो, शाबाश, उठो, चलो चलो जाओ। क्या रोज की मुसीबत गले पड़ गई है। हाँ हेलो, आ रही हूँ भाई, ये अलती की वजह से देर हो गई थी थोड़ी सी, बस अभी निकल रही हूँ, तुम गेट पे ही रहना, मैं आ रही हूँ। लकी मेरी जान, तुम मेरी बहुत समझदार, हसास और सब्र वाली बच्ची हो। घर से दूर हूँ, इसलिए तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। अलती और तैफी का बहुत ख्याल रखना, माँ का घर के कामों में हाथ बटाना। तुम्हारी माँ गुस्से की ज़रा तेज़ है, कुछ कह दे तो
हौसले से बर्दाश्त कर लेना। मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरी फ़िक्र ना किया करो। अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देना। तुम्हारे पापा। क्योंकि मुझे पता है आप हर्ट हुए हैं। अरे यार, पहली बार थोड़ी है। तुम जाओ, जाकर नाश्ता करो, फिर कॉलेज में जाना। चल जा मेरा बच्चा। नहीं पापा, जाते हैं। पापा, आई लव यू। लव यू। Maybe a party का, I don't know if it's needed. हेलो जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी एक मिनट। एक्सक्यूज मी मैडम, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। जी जी, ये है मेरे पास। महमूद हुसैन फ्रॉम एसबी एडवर्टाइजिंग। जी जी जी। असल में एमडी साहब अभी आए नहीं हैं, आप तशरीफ रखिए, जैसे ही वो आएंगे मैं आपको बुला लूंगी। मैम, आप मॉडलिंग में दिलचस्पी रखती हैं? जी, ऐसा है कि हमारी ये कंपनी क्लाइंट के नई प्रोडक्ट की लॉन्च के लिए हमें एक नए चेहरे की जरूरत है। अभी मैं वहां बैठकर आपको ऑब्जर्व कर रहा था काफी देर से, और मैं ये सोच रहा था कि आप उस मियार पर 100% पूरी उतरती हैं जो इस कैंपेन की मॉडल के लिए हमारे जहन में है। क्या म्यार है आपके जहन में? एक हाउसवाइफ कम वर्किंग लेडी हो, मगर एक्साइटिंगली अट्रैक्टिव भी हो। खासा मुश्किल म्यार है ये तो किसी भी खातून खाना के लिए, इसलिए कि घर में ख़वातीन अमूमन इतनी अट्रैक्टिव लगती नहीं है। तभी तो आप हमारे म्यार पर 100% फिट लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन महमूद साहब, मुझे तो कोई तजर्बा नहीं है मॉडलिंग का। नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम किस लिए हैं भाई? हम करेंगे आपकी मदद। हम आपको बताएंगे कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। वील ट्रेन यू फॉर द जॉब। एंड बिलीव मी, वंस यू क्लिक, माय you are going to get fame and money beyond your imaginations and thoughts. Sky is the limit. फिर भी मुझे मैं सोच कर आपको बताऊंगी। आप सोच लें, इट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे यकीन है कि आपका जवाब हमारे हक में होगा। एंड श्योरली यू आर गोइंग टू एंजॉय वर्किंग विद अस। फिर भी मुझे मैं सोच कर आपको बताऊंगी। व्हाट? आप मॉडलिंग करेंगी? बिल्कुल नहीं, पापा नाराज होंगे। वो तो पापा को पता कैसे चलेगा? वो कौन सा यहाँ पर है? मामा जी, पता तो चलेगा। यहाँ के प्रोग्राम्स और कमर्शियल्स बाहर भी तो चलते हैं। अच्छा तो फिर चलने दो पता, कोई क्यामत नहीं आ जाएगी पता चलने से। मैं इन बातों की परवाह करती तो आज भी तुम लोग वहीं गंद में पड़े होते। ये मैं ही थी जो वहां से निकाल के तुमको यहाँ ले आई हूँ। खैर, आप मॉडलिंग नहीं करेंगी। तैफी, मुझसे इस तरह से बात नहीं करो, मुझे ऐसे बात सुनने की आदत नहीं है। ये तो सोचो बेटे, मैं ये सब किसके लिए कर रही हूं? तुम लोगों के लिए मेरी जान। उन गंदी गलियों से उठकर यहां साफ सुथरी जगह में आ पहुंचे हो, किसकी वजह से? मेरी वजह से। वरना तुम्हारे पापा तो तुम्हें लेके वहीं पे बैठे रहते आज तक। पापा की इमोशनल अटैचमेंट थी ना वहां से। तुम चुप करो, इमोशनल अटैचमेंट की बच्ची। बच्चों के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। मुझे देखो, मैं नहीं कर रही। घर मैं देखती हूँ, तुम लोगों का ख्याल करती हूँ, जॉब भी करती हूँ, और अब ज्यादा पैसों के लिए मॉडलिंग। किसके काम आएंगे ये पैसे? तुम लोगों के। बस मामा, जॉब ठीक है, ये मॉडलिंग नहीं। तैफी, अब तुम बिल्कुल अपने अब्बा की तरह बात कर रहे हो। तुम भी कुएं के मेंढक नहीं बनो। क्या मसला है मॉडलिंग में? इतनी अच्छी अच्छी खवातीन करती हैं, पढ़ी लिखी, आला खानदानों की। पापा पसंद नहीं करेंगे। पापा की पसंद की बात छोड़ो तुम, उनकी सोच बहुत पुरानी है। देखो बेटे, मैंने तुम लोगों के लिए बहुत ख्वाब देखे हैं।
कि लकी और अलती की अच्छी जगह पे शादी हो जाए, अच्छे बड़े घरानों में, तुम जिंदगी में अच्छी तरह से सेटल हो जाओ। वरना तुम्हें पता है यासिर बहुत आगे निकल जाएगा और तुम बहुत पीछे, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ये चाहती हूं कि तुम उससे आगे नहीं तो कम से कम उसके बराबर तो रहो। और मेरी एक बात याद रखना, ख्वाब सभी देखते हैं, लेकिन उसकी ताबीर सिर्फ उन्हें मिलती है जो उसके लिए स्ट्रगल करते हैं। और एक और बात याद रखना, मनी इज एवरीथिंग टू अर्न अ रिस्पेक्टेबल स्टेटस इन दिस सोसाइटी। इतनी शानदार धुलाई आपको दे एतबार, और आपके कपड़ों को नई आन नई शान, नया वॉशिंग पाउडर। इतनी शानदार धुलाई आपको दे एतबार, और आपके कपड़ों को नई आन नई शान, नया वॉशिंग पाउडर। लग तो हो ही रही है, मगर कहाँ सफीना और कहाँ मॉडलिंग? अम्मा सफीना खाला से कुछ बैद नहीं, हम सब फोन करके पूछे तो। अरे हाँ अपा, मैं ही हूँ। अच्छी लग रही हो ना? मैं पूछ रहा हूँ, तुमने मुझसे इजाजत ली? अच्छा, तो देते हैं आप मुझे इजाजत? जब तुम्हें पता है कि मैं इजाजत नहीं दूंगा तो फिर क्यों किया ऐसा तुमने? वासिफ साहब, मैं कोई ना 16 साल की बच्ची नहीं हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ और 20 साल हो गए हैं मेरी शादी को। कब तक मैं छोटी छोटी बातों के लिए आपसे इजाजत लेती रहूंगी? ये सब कुछ करके मुझ पे क्या साबित करना चाहती हो तुम? पहले तुमने मुलाजमत की और अब ये बकवास। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है कि मैं हर चीज के लिए आपको फोन करके आपसे इजाजत लेती रहूं कि जनाब मुझे फलान चीज की इजाजत दे दें? अच्छा प्लीज देखिए मैं वो काम कर लूं। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सांस ले लूं या पानी पी लूं, इन चीजों के लिए भी आपसे इजाजत लिया करूं। ऐसे कैसे चलेगा? अब्बा, आप लोग इसे खुदसरी समझते हैं? ये खुदसरी नहीं तो और क्या है? अब्बा, स्ट्रगल है ये, आगे बढ़ने की ख्वाहिश, अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के ख्वाब। बकवास मत करो। मैं पूछता हूँ कि तुमने शौहर से पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? अब्बा, शौहर साहबान कितने एक मशवरे करते हैं बीवियों से, जो दिल में आता है करते हैं। मैं तुम्हारे शौहर की बात कर रहा हूँ, एक शरीफ नफ्स इंसान की। अब्बा, मैं अम्मा के जमाने की औरत नहीं हूँ। अरे तुम उस जमाने की औरत कैसे बन सकती हो? उसमें इज्ज था, खुलूस था, सब्र था, शुक्र था, क्या नहीं था उसमें? तुम कैसे बन सकती हो उस जमाने की औरत? अब जमाना बदल गया है अब्बा। जमाना नहीं बदला, मादी आसाइशों की चादर ने तुम जैसी ख्वाहिश परस्त औरतों को अक्ल से पैदल और आंखों से अंधा जरूर कर दिया है। भाग पड़ती हैं दीवानों की तरह ख्वाहिशों के शराब के पीछे। अरे किसी को कुछ मिला है दीवानगी से जो तुम्हें मिल जाएगा? मेरी बात याद रखना सफीना, अगर इस दीवानगी को तुमने लगाम न डाली तो बहुत पछताओगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगी और ना किसी का कंधा मांगूंगी अपने आंसू बहाने के लिए। वक्त बड़े बड़ों की चूने ठोंक ठाक के ना उनके मिजाज दुरुस्त कर देता है, याद रखना। I miss you too, Ati. Papa miss you too. अलती केक ले आई हूँ और कोई चीज? अलती, पापा
आप अरे पापा आए देखो। आजा आजा पापा है। ये बात। आप अचानक? मेरी बेटी ने मुझे बुलाया और मैं आ गया, है ना? मामा अल्ती ने पापा को ईमेल इनविटेशन दिया था। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चलने दिया भाई। अरे सारा दिन तो तुम घर से बाहर होती हो, घर में हो तो तुम्हें पता चले ना। आते ही शुरू हो गए। फिक्र ना करो, 1 हफ्ते के लिए आया हूँ। पापा बस 1 हफ्ते के लिए? हैं? हाँ। अरे जीते रहो जी। जीते रहो। अच्छा, तो टिकट तो खुद ही लिया होगा। जाहिर है। वैसे क्या जरूरत थी इतने पैसे टिकट पर खर्च करने की? सफीना, इंसानी जज्बात की भी कुछ कद्र और कीमत होती है। अब देखें ना बच्चे को, बच्ची के दिल रखने के लिए कितनी दूर से सफर करके आया है। हाँ अब्बा, लेकिन वो जो पैसे टिकट से बचने थे वो भी तो बच्चों पर ही लगने थे। अरे यार मास्टर, मुझे बताया होता, फ्री पैसे दिलवा देता, आना जाना बिल्कुल फ्री। फ्री टिकट? जरूरत हुई तो बताना। नहीं, लेकिन फ्री कैसे? सफीना, आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गलने से नहीं। चलो भाई, मेरे ख्याल से केक कटवा लो। हाँ यार, जाना भी है। कहाँ जाना है? अम्मा, न्यू ईयर नाइट है आज। अरे हाँ, जाना तो मुझे भी है। तो चलाओ केक काटते हैं। चलो चलो। नेहा।
अरे